हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता, यह मिथ्यात्व धर्म। कर्ता कर्म अधिकार, कलश 50वां। बात तो अभी जो मंगलाचरण किया, मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता, यह मिथ्यात्व अधर्म, इसमें ही बात सब आ चुकी है। लेकिन अभी 50वें कलश में क्या विशेष बताते हैं यह देखते हैं। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिं पुद्गलश्चाप्य जानन् व्याप्त्रिव्याप्यमततः कलयितुमसहो नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्च कास्ति कृकच ददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः। क्या कहा है? ज्ञानी जानन्न पीमाम स्वपर परिणतिम। ज्ञानी जीव जानता है, किसको जानता है? स्वपर परिणति को। और पुद्गलश्चाप्य न जानन, क्या? पुद्गल स्वपर परिणति को जानता नहीं। तो इसमें व्याप्त्रिव्याप्यत्वमन्तः क्या बोला है? व्याप्य व्यापक भाव। किसका व्याप्य व्यापक भाव? कि ज्ञानी जीव का जो ज्ञान है और उसकी जो परिणति है उसमें व्याप्य व्यापक भाव है, और जो पुद्गल और पुद्गल की परिणति है उसमें व्याप्य व्यापक भाव है, ना कि ज्ञानी जीव और पुद्गल में, जीव और पुद्गल में, जीव और कर्म में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। नित्यम अत्यंत भेदात, इन दोनों में अत्यंत भेद है। किसमें अत्यंत भेद है? जीव में और पुद्गल में अत्यंत भेद है। नित्य अत्यंत, अनादि से अत्यंत भेद है। अज्ञानात् कर्तु कर्म, क्या कहा है? अज्ञान के कारण, क्या अज्ञान के कारण कर्ता कर्म में प्रवृत्त होकर इस भ्रम में ज्ञानी क्या करता है? तावन्न यावत, तब तक नहीं ज्ञान होता जब तक विज्ञान रूपी ज्योति प्रकाशित नहीं होती, तब तक इसमें अज्ञान रहता है। विज्ञानार्चितश्चकास्ति, मतलब भेद विज्ञान रूपी ज्योति जब तक उत्पन्न नहीं होती। कैसी उत्पन्न नहीं होती? बहुत ही वेग से, क्रकवच ददयम, बहुत ही वेग से, तब तक भेद को उत्पन्न करके प्रकाशित करती है। तब भेद को उत्पन्न करके प्रकाशित करती है। किसको? ज्ञान को। अभी क्या कहा है? जो ज्ञानी जीव है वो पर परिणति, स्वपर परिणति को जानता है, और पुद्गल स्वपर परिणति को नहीं जानता। यहाँ तो पहले ही बात स्पष्ट हो चुकी है कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। तो फिर कौन किसका करता है? तो ज्ञानी जीव अपनी परिणति का करता है, और पुद्गल अपनी अपनी परिणति का करता है। लेकिन मान्यता क्या रखता है? कि मैं दूसरों का करता हूँ। पुद्गल क्या, अज्ञानी जीव क्या मान्यता रखता है? कि मैं दूसरों का करता धरता हूँ। ऐसा पुद्गल दोनों को भी नहीं जानता। किसको नहीं जानता? दोनों को, स्व को भी और पर को भी। दोनों स्थिति में सदा ही अत्यंत भेद है। किसमें? जीव में और पुद्गल में, इन दोनों स्थिति में अत्यंत भेद है। जीव और पुद्गल से व्याप्य व्यापक भाव नहीं रहता किसी भी परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव नहीं रहता। ये कलश में स्पष्ट कर ही दिया है। जीव और पुद्गल से व्याप्य व्यापक भाव नहीं रहता। अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तब तक दिखाई देती है जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता। तो अज्ञान का नाश कब होगा? कि जब हम अपनी आत्मा को जाने, तब अज्ञान का नाश होगा। तब तक अपन क्या करते हैं कि जो कुछ भी बन रहा है, कि खराब परिणाम बन रहे, उसके पीछे दौड़ते। उसके पीछे ना दौड़ के जो अपना स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, विज्ञान घन स्वभावी आत्मा का स्वरूप है, उसके पीछे जाना चाहिए।
सम्यक ज्ञान आत्मा की अनुभूति से ही होगा। बात यहाँ आ गई, सम्यक ज्ञान आत्मा के अनुभूति से ही होगा, ना कि पर की परिणति से, पर को जानकर। नहीं तो मैं डेली मंदिर जाता हूँ और मैं सम्यक ज्ञानी हूँ ऐसे बोलकर आत्मा की परिणति नहीं होगी। कैसे परिणति होगी कि जो ज्ञान अज्ञान है और जो पुद्गल है उनको जानकर स्व की परिणति को जानना, इससे क्या होगा, सम्यक ज्ञान आत्मा की अनुभूति होगी। अज्ञानी क्या सोचता है, मैं पर का करता हूँ, पर वह वास्तव में अपने अज्ञान भाव का करता रहता है। जैसे कि अभी कोई साइकिल चला रहा है, नहीं तो गाड़ी चला रहा है, अपन क्या सोचते हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, परंतु ऐसा ना हो के क्या होता है, उसमें वो ताकत है, किसमें, साइकिल में, गाड़ी में, उसमें ताकत है, इस वजह से वो चल रही है। ना कि अपन अभी सोच लो आप खुद रोल बन जाओ और खुद ऐसे चलते चले जाओ, वैसे हो सकता है क्या? क्योंकि वो क्या है, अपने में ताकत नहीं है, तो उसमें ताकत रहती है, क्यों, उसी वजह से वो अपना करता है। साइकिल वो टायर है, वो अपने कर्म का करता है, वैसे ही। लेकिन अपन अज्ञान के कारण क्या मानते हैं कि उसे मैं चला रहा हूँ। सो पर जानने वाला ज्ञानी और नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों अपने परिणामों में प्रवर्तते हैं। क्या बताया? सो पर जानने वाला ज्ञानी और जानने वाला पुद्गल, नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों अपने परिणामों में प्रवर्तते हैं, अपनी अपनी परिणति के करता धरता है, उनमें सदा अत्यंत भेद रहता है, इस कारण व्याप्य व्यापक भाव बन नहीं सकता। क्या बोला? जो ज्ञानी अज्ञानी है और जो पुद्गल है, वो पुद्गल तो नहीं जानने वाला है और अज्ञानी जानने वाला है, परंतु वो प्रवर्तते हैं, किस में प्रवर्तते हैं? अपने अपने परिणामों में, और उसी वजह से इनमें व्याप्य व्यापक भाव बंध नहीं सकता। पहले बताया था व्याप्य व्यापक भाव किस में रहता है? जो ज्ञानी परिणति कर रहा है उसमें और ज्ञानी में, उन दोनों में व्याप्य व्यापक भाव रहता है, ना कि अज्ञानी में और पुद्गल में। जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव नहीं रहता। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञान भाव अज्ञान। अनंतानुबंधी राग के यहाँ विशेष बात आ रही है कि अनंतानुबंधी राग के भाव में अज्ञान होता है और अनंतानुबंधी भाव में विशेष राग होता है, उसे अज्ञान नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान उस वक्त विद्वान है। क्या बोला? जो अनंतानुबंधी राग के भाव में अज्ञान होता है वह अज्ञानी है, और अनंतानुबंधी के अभाव में विशेष राग होता है, उसे अज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि उसका ज्ञान उस वक्त विद्वान है। तो यहाँ एक तो बात स्पष्ट हो गई कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता। पहले भी अपन ने मंगलाचरण किया और कलश में भी बात आ रही है, और आगे भी स्पष्ट रूप से बात आएगी कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता, परंतु अनादि से बैठा हुआ बुद्धि में है कि मैं जैसा बचपन से हूँ वैसा ही मेरा चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है कि मेरे को अभी क्या बचपन में मीठा पसंद था, मीठे में क्या पसंद था? गुलाब जामुन। वो एक ही बात मेरे दिमाग में फिट हो गई है कि मीठा मीठा मतलब क्या? गुलाब जामुन। वो मतलब अभी जान भी गए हम कि कोई किसी का करता धरता नहीं होता, मेरे मम्मी पापा मेरे करता धरता नहीं है, मुझ में वो शक्ति थी इसलिए मैं ही मेरा करता धरता हूँ। परंतु क्या वो माइंड में फिट हो गया है कि हाँ, मतलब मैंने कितना भी जाना लेकिन अंतर बुद्धि में वो फिट हो गया है कि हाँ यही मेरे करता धरता है, मुझे क्या पसंद है? गुलाब जामुन पसंद है। वैसे ही वो बात फिट हो गई है। तो इसे कैसे निकाले? कि इसी को मनन चिंतन मन वचन काय में लाकर इसी को स्पष्ट रूप से जानकर वह बात साफ होगी। मैंने जो कर्म किए वो उदय में आए, उसको मैंने भोगा, जो नहीं किए उसको मैंने नहीं भोगा। क्या अपन करते आ रहे हैं कि हाँ मैं सुखी हो रहा हूँ तो क्या है? साता का उदय है। और दुखी हो रहा हूँ कि क्या कहते हैं? असाता का उदय है। तो अगर आप
असाता का उदय है, आप दुखी हो रहे हो, आप में उतनी ताकत है कि उस असाता को साता में कन्वर्ट करके उस असाता को भी साता रूप आप जी सकते हो। लेकिन वो क्या तुम्हारी वो बुद्धि में इतना फिट हो गया है अंदर कि नहीं यार, अभी मतलब दुख हो रहा है मुझे, तो मुझे असाता वेदनीय का उदय है, इतनी वो बात फिट हो गई है ना माइंड में कि उसे हम हटा ही नहीं सकते। तो हटा ही नहीं सकते क्या, वो उसमें प्रवर्तने की वापस जीव क्या है, वीतरागी है। कैसा है जीव, वीतरागी भाव रूप है। उस बात को अगर आप परफेक्टली माइंड में बिठाओ तो ये जो बात है वो अपने आप छूटती चली जाएंगी। कौन सी बात, मुझे मीठा पसंद है, मीठे में क्या पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है। और कौन सी बात, मेरे मम्मी पापा मेरे करता धरता है, कौन मेरा करता धरता है, ये स्कूल करता धरता है। तो ये बात है ना, ये अपने आप छूट जाएगी। लेकिन किस बात को जानना पड़ेगा कि अपना जो वीतरागी भाव है उस बात को स्पष्ट रूप से जानना पड़ेगा। अभी कलश को स्पष्ट करते हैं। ज्ञानी तो अपनी और पर परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, तथा पुद्गल अपनी और पर परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उक्त दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ है। अत्यंत असमर्थ है। कौन अत्यंत असमर्थ है? ज्ञानी जीव, मतलब जीव और पुद्गल एक दूसरे में व्यापक होने में अत्यंत असमर्थ है। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है। ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भासित होती है जब तक भेद ज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। तो यहाँ इतना जानना है कि जब तक हम अपने वीतरागी भाव को नहीं जानते तब तक यह अज्ञान रहेगा ही रहेगा। स्वपर को जानने वाला ज्ञानी और स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों में अपने अपने परिणामों में प्रवर्तित होते हैं। अपनी अपनी परिणति को करता धरता है। उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है। इस कारण उनमें व्यापक भाव का किसी भी रूप में बनना संभव नहीं है। अतः उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव भी नहीं बन सकता। तो भी अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण उनमें कर्ता कर्म भाव मानता है। उनका यह अज्ञान तब तक ही रह सकता है जब तक भेद ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती। भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होने पर उक्त अज्ञान का एक समय भी रहना असंभव नहीं है। क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ पे किसकी बात आई? व्यापक भाव की। हाँ, तो अज्ञान के कारण क्या मानता है कि मुझ में और मेरे मम्मी पापा में, मुझ में और उस साइकिल में, मुझ में और मिठास में, मुझ में और उस गुलाब जामुन में क्या है? व्यापक भाव है। लेकिन ये क्या, किस कारण से है ये व्यापक भाव? अज्ञान के कारण से। तो अज्ञान का ये अज्ञान कब चला जाएगा? जब हम अपनी भेद ज्ञान रूप ज्योति, जब अपनी वीतरागी भाव को जब प्रकट करेंगे तब यह अज्ञान अपने आप चला जाएगा। विगत गाथाओं में अनेक युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। न तो आत्मा पौद्गलिक भावों का करता है और न पुद्गल आत्मीय भावों का। इसी बात को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अब आगामी गाथा में यह बात करते हैं। तो यह क्या कहा? वापस वही बात आ रही है कि जो ज्ञानी जीव है, जो ज्ञानी जीव जानता है, किसको जानता है? स्वपर परिणति को। और पुद्गल स्वपर परिणति को नहीं जानता। परंतु क्या हो रहा है कि अज्ञानी जीव क्यों रह रहा है कि व्यापक भाव अपने में जान रहा है। किसमें? पर में और अपने में व्यापक भाव जानने की वजह से यह जीव अज्ञानी रह रहा है। विशेष बात यह दी है कि जीव ज्ञान युक्त से युक्त है, इसलिए वह अपने और अन्य द्रव्यों के गुणों को जानने वाला है, उनका ज्ञाता है। अपने और पर को
गुणों को जाने ऐसी योग्यता पुद्गल में नहीं है। जीव सहज ही चैतन्य रूप है और पुद्गल अचेतन है, जड़ है। जीव अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। इस प्रकार इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि किसमें बहुत बड़ा अंतर है, जीव और पुद्गल में। और अपन क्या कहते हैं कि मैं किस वजह से ये संसार परिभ्रमण कर रहा हूँ, कर्मों के कारण, मेरे कर्मों के कारण। लेकिन वो कर्म क्यों बंधे, अपनी ही परिणति के कारण वो कर्म बंधे ना कि उस कर्म के परिणति के कारण कर्म बंधे अपने को। अपन ने पर में अपन ने बुद्धि लगाई कि हाँ ये मेरा करता धरता है, नहीं तो इससे मैं सुखी दुखी होता हूँ, इस गाड़ी से मैं सुखी दुखी होऊंगा। इस वजह से वो कर्म बंधे ना अपने को। और वो गाड़ी नहीं मिली अपने को, जो मांगते चाहते हो वो गाड़ी नहीं मिली तो दुखी होंगे, मिल गई तो सुखी होंगे। क्यों हुआ वो सुखी दुखी? क्योंकि वो पर में अपनी बुद्धि लगाई, इस वजह से सुखी दुखी हुआ। इस प्रकार इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक आत्मा के अनुभव पूर्वक इन दोनों में भेद विज्ञान नहीं होता है, इन्हें भिन्न भिन्न नहीं जानता है, तब तक मिथ्या बुद्धि रहती है, मिथ्यात्व रहता है, अज्ञान रहता है और उसके फल स्वरूप जीव अपने को जड़ कर्मों का कर्ता मानता है। किस कारण कहा? उसके फल स्वरूप। किसके फल स्वरूप? जो मिथ्या मान्यता है, जो अज्ञान है, उसके फल स्वरूप यह जीव अज्ञानी ही रहता है। पर में कर्तृत्व बुद्धि का भ्रम बना रहता है, किंतु जब सुबुद्धि का विकास होता है, आत्मानुभव होता है, भेद विज्ञान का प्रकाश होता है, तब यह भ्रम नष्ट होता है। कर्ता कर्म बुद्धि यह अभाव होकर सहज ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पूरी बात आ गई कि जब क्या क्या होगा, भिन्न भिन्न जानेगा। किसको? अज्ञान, जीव को और पुद्गल को भिन्न भिन्न जानेगा। और कब यह नष्ट होगा कर्ता कर्म भाव कि मैं दूसरे का करता हूँ? ये बात कब नष्ट होगी कि आत्मानुभव जानेगा, भेद विज्ञान को जानेगा और सुबुद्धि का विकास होगा। तब यह जीव क्या करेगा कि पर परिणति को छोड़कर स्व परिणति में जाकर स्व को जानकर मोक्ष सुख प्रकट करेगा। और क्या बात आई इसमें आगे कि भेद विज्ञान रूपी ज्योति उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है? इन सबको जानकर। किनको? स्व मेरा है और पर का है, पर में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बस एक समय लगता है वो स्व और परिणति को जानकर। बस किसमें समय लगता है कि ये जो बुद्धि में अंदर बैठा है ना कि वो मिठासपना मेरा है, कि वो गुलाब जामुन है वो मीठा है, वो दिमाग में जब तक बैठा है ना, उसको बस दूर करने में देरी लगती है। एक समय बस जब लगेगा तब इसको अपने आप यह मिथ्या भाव दूर हो जाएगा। तो किसमें व्याप्य व्यापक भाव है? कि आत्मा और आत्मा के परिणामों में व्याप्य व्यापक भाव है। किसमें व्याप्य व्यापक भाव है? पुद्गल और पुद्गल के परिणामों में व्याप्य व्यापक भाव है, ना कि पुद्गल और जीव में। जीव और पुद्गल से व्याप्य व्यापक भाव नहीं रहता। किसी भी परिस्थिति में अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तब तक दिखाई देती है जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता। वापस वही बात आ गई कि क्यों ये जीव परिणमित कर रहा है, किस वजह से परिणमन कर रहा है इस संसार में? कि स्व और पर में ममत्व बुद्धि लगाने के कारण। कि जो कुटुंबादि है, जो मम्मी पापा है, जो बच्चे हैं, जो दादी है, वो मेरी है। क्या है? वो मेरा है, स्कूल मेरा है, पेन मेरा है, पेंसिल मेरा है। लेकिन वो सब मेरे है क्या? वो निमित्त मात्र है। वो उसमें मैंने ना कुछ किया है ना उन्होंने कुछ किया है, बस निमित्त मात्र है। अभी क्या करता धरता यानी क्या कि ये किताबें यहाँ रखी है
तो इनका धरता कौन है, ए टेबल। इस टेबल की जगह अपन ने कुछ दूसरा पार्ट रख दिया है, इस माइक पे अपन ने पुस्तक रख दिए, तो इसमें वो ताकत है क्या, नहीं है। इस टेबल में ताकत है, इसकी वजह से ये किताबें इसके ऊपर रखी हुई है, परंतु इस माइक में ताकत है क्या, नहीं। अगर इस पर रख दे तो डेफिनेटली वो गिर ही जानी है, तो उसका कोई सेंस नहीं है कि कोई किसी का करता धरता है। इसमें ताकत है, इसकी वजह से यह पुस्तक इस पर बैठे हुए रखे हुए हैं, और इस पर इसमें वो ताकत नहीं है माइक में, इसकी वजह से उस पर नहीं रखे हुए हैं। इस प्रकार स्व और पर को जानकर हम मोक्ष गति प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र।